बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं इकरा परवेज़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रोडक्शन में तो मैट्रिसेस है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मैट्रिक्स है। तो बच्चों, जिस तरह इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स होते हैं। अगर हमारे पास एक होगा तो वो मैट्रिक्स होगा, अगर वो हमारे पास ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस कहलाएंगे। चलें, तो मैट्रिक्स क्या है? एक्चुअली जो मैट्रिक्स है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट। आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनको हमने एक अरेंजमेंट ख़ास तरतीब के साथ ब्रैकेट में लिख देना है। ये एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, उसमें हमने नंबर्स को एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ जो है लिख दिया है। अब पहले तो ये नंबर्स थे, लेकिन जब ये ब्रैकेट में यानी मैट्रिक्स फॉर्म में अब आ गए हैं तो अब इनको हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, हम इनको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहेंगे। ओके, चले। तो जो एक मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो ABC कोई भी हो, लेकिन वो हो कैपिटल। ये रहा एक मैट्रिक्स। तो इस तरह एक और भी मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे कि हम ले लेते हैं बी हमारे पास है एक मैट्रिक्स, तो हम लिख देते हैं इसके अंदर एलिमेंट्स। चलें, ये भी एक मैट्रिक्स है। आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो ऐसी होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे पास ऐसी होती हैं। अब एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ऐसे, देखिए एक लाइन ये वाली जा रही है और एक लाइन ये वाली जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी मैट्रिक्स में हम उनको रो बोलेंगे। रो, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम रो बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइंस ऐसे होती हैं उसको हम कॉलम्स बोलेंगे। कॉलम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई सी, कॉलम, इसको हम कॉलम बोलेंगे। अब देखें ये वाले मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो रोज़ होती हैं। अब देखें 1 और 2 मीन्स इसमें 2 रोज़ हो गई, R1 R2, हम रोज़ को R से डिनोट करेंगे। कॉलम्स वर्टिकल लाइंस 1 2 एंड 3, तो मीन्स कॉलम को C से C1 C2 C3, क्या मतलब कि इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। चलें, आई होप सो समझ आ गई है आप लोगों को। चलें, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह आपका नेम जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है और जो मेरा नेम होगा वो मेरी आइडेंटिफिकेशन होगा, इस तरह एक जो मैट्रिक्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके ऑर्डर से होती है। तो ऑर्डर क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मीन्स कि एक जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम और रो की तादाद बताएगी कि इस मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर क्या है। तो लेट कर लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक्स है M, ये मैट्रिक्स, इसकी अब हम लिख लेते हैं एंट्रीज। टू, चलें, ये हो गया एक मैट्रिक्स। तो वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। पहले चेक करेंगे इसमें कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं, तो मीन्स R1 और R2, 2 रोज हो गई। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं C1 C2 C3, मीन्स के इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये है कि जो नंबर ऑफ रोज होती है एक मैट्रिक्स में, उसको हम नंबर ऑफ रोज़ को हम किससे डिनोट करते हैं? M से। तो कितने हैं नंबर ऑफ रोज़? 2। और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उनको हम N से डिनोट करते हैं, तो कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो एक ये जो मैट्रिक्स होगा M, तो उसका ऑर्डर क्या होगा?
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम जो है इसको, यानी एम क्रॉस एन, एम मतलब रोज 2 हो गई, और क्रॉस एन मतलब कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर जो हो गया 2 क्रॉस 3 मीन इसको 2/3 लिखते हैं। पहले हमने रोज की तादाद को लिखना है, बाद में कॉलम्स की तादाद को लिखना है। तो जो एक मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर को हम उस मैट्रिक्स के राइट बॉटम कॉर्नर में लिख देते हैं। यहाँ हम लिख देंगे 2 क्रॉस 3, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो आपने इसको मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करवाना, ये इसी तरह एज इट लिखा रहेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब है इक्वल मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस हैं वो कब इक्वल होंगे। लेट A and B be two matrices, then A is said to be equal to B if it satisfy following condition। ये दो हमारे मैट्रिसेस हैं, कह रहे हैं कि A मैट्रिक्स जो है वो B के कब इक्वल होगा, वो तब इक्वल होगा अगर वो ये जो कंडीशंस हैं वो उनको सेटिस्फाई करवाएगा, तो वो इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन इसमें ये है द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम, यानी कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इसको एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग आपको मैं बताती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं। तो उनकी जो एंट्रीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होनी चाहिए। चलें जी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सैम्पल है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसकी एंट्रीज हैं 1 3 -4 एंड 2। और एक अदर मैट्रिक्स है हमारे पास बी, और इसकी एंट्रीज हैं 1 3 -4 और 2। तो दो मैट्रिक्स हो गए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम। तो उनका सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, रोज़ और कॉलम की तादाद से। पहले रोज़ की तादाद कितनी है इस मैट्रिक्स में, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़ होती हैं, एक रो दूसरी रो, 2 रोज़ होगी। कॉलम कितने, वर्टिकल लाइंस कॉलम होती हैं, तो ये 1 and 2 मीन्स इसमें जो हमारे पास ऑर्डर होगा रो क्रॉस कॉलम 2/2 हो गया। सेकंड में चेक करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन रोज होती हैं 1 2 मीन्स 2 इसकी रोज होगी, और वर्टिकल लाइंस 1 2 2। इसका ऑर्डर भी हो गया 2 क्रॉस 2। फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास जो है सेटिस्फाई होगी। तो सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सबसे पहले तो समझे कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है। कॉरस्पॉन्डिंग मीन ये जो एक मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री ये कॉरस्पॉन्डिंग है आपस में। इसकी इस मैट्रिक्स की सेकंड वाली एंट्री और इस मैट्रिक्स की सेकंड वाली एंट्रीज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो कह रहे हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट एंट्री 1, इसकी भी 1, इसकी सेकंड एंट्री 3 3, इसकी थर्ड एंट्री -4 -4, इसकी फोर्थ 2 2 मीन्स ये कि ये सेम है, इनकी एंट्रीज इक्वल हैं। तो ये हो गए इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई हैं, तो ये इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगे। ए इक्वल टू बी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे पास एल मैट्रिक्स है, इसके हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स। इसमें 2 3 -1 और है हमारे पास 2। और सेकंड वाला देख लेते हैं, हमारे पास वो है एम है हमारे पास इसमें, और इसके हैं 2 3 -1 और -2। ओके, अब हम पहले तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द बोथ मैट्रिसेस विल बी सेम। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 मतलब 2 रोज, वर्टिकल लाइंस 1 2 मीन्स इसका ऑर्डर हो गया 2/2। सेकेंड मैट्रिक्स की चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 1
एंड 2 मीन्स इसमें 2 रोज हैं, और वर्टिकल लाइंस 1 2 मीन्स के 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर तो इनके हो गए सेम। सेकेंड कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। चलें चेकआउट करते हैं। इसकी 2 इसकी 2 इसकी 3 इसकी 3 इसकी -1 इसकी -1 इसकी 2 इसकी -2, इट्स मीन ये सेम नहीं है, ये 2 है और ये -2 है, तो इस तरह ये जो मैट्रिसेस होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। तो L इज़ नॉट इक्वल टू M, यानी L मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास M मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। चलें जी, आई होप सो आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को करना है प्रेस, ताकि जो है हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।